क्या आपने कभी एक ऐसे राजा के बारे में सुना है जो सिर्फ एक वचन निभाने के लिए अपना सिंहासन, अपना धन वैभव, यहाँ तक कि अपने इकलौते बेटे तक को खोने के लिए तैयार हो गया? एक ऐसा शासक जिसके सत्य की चमक से देवता भी उसके आगे सर झुकाते हैं और जिसकी ईमानदारी की परीक्षा लेने के लिए स्वयं ऋषि मुनि धरती पर उतर आते हैं। ये है राजा हरिश्चंद्र की अद्भुत गाथा, सत्य, बलिदान और अमर सम्मान की वो कहानी जिसे हर युग ने सलाम किया है। तैयार हो जाइए, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में आप भी साक्षी बनेंगे उस सबसे कठिन परीक्षा की जिसने इंसान को देवता के बराबर खड़ा कर दिया। प्राचीन भारत में एक ऐसे राजा हुए थे जो केवल राजा नहीं बल्कि सत्य का प्रतीक उन्हें माना गया था, और उनका नाम था राजा हरिश्चंद्र। उनकी कथा आज भी हमें ईमानदारी, कर्तव्य और बलिदान की अद्वितीय मिसाल देती है। राजा हरिश्चंद्र सूर्य वंश के एक महान राजा थे। उनका राज्य शांतिपूर्ण चल रहा था, प्रजा बहुत सुखी थी और हर कोई उन्हें भगवान की तरह पूजता था। उन्होंने अपने पूरे जीवन सत्य और न्याय का ही पालन किया था। वो ये मानते थे कि एक राजा का सबसे बड़ा धर्म होता है सत्य पर चलना, चाहे कुछ भी हो जाए। एक दिन ऋषि विश्वामित्र ने उनकी भक्ति और सत्य के प्रति उनकी निष्ठा को देखकर उनकी परीक्षा लेने की सोची। उन्होंने राजा के स्वप्न में आकर कहा कि तुमने मुझे वचन दिया था कि तुम मुझे दान दोगे, और अब वो समय आ गया है। राजा हरिश्चंद्र ने तुरंत कह दिया कि ऋषिवर, आप जो चाहे मांग लें। ऋषि ने पूरे राज्य की संपत्ति मांग ली। राजा ने खुशी खुशी सब कुछ दे दिया। अब राजा के पास न तो राज्य था न धन था। अपनी पत्नी तारामती और पुत्र रोहिताश्व के साथ वो काशी चले गए। जीवन बिताने के लिए उन्होंने चांडाल के यहाँ शव जलाने का काम करना स्वीकार किया। एक दिन तारामती अपने बेटे रोहिताश्व के साथ जंगल में गईं। दुर्भाग्यवश वहाँ सांप के काटने से उनके पुत्र की मौत हो जाती है। वो अपने पुत्र के शव को लेकर शमशान पहुंचती हैं और अपने ही पति हरिश्चंद्र से चिता जलाने की अनुमति मांगती हैं। लेकिन हरिश्चंद्र नियमों का पालन करते हुए कहते हैं कि शमशान कर का शुल्क देना होगा, चाहे तुम मेरी पत्नी ही क्यों ना हो। तारामती के पास कुछ भी नहीं था देने के लिए। उन्होंने अपने बाल काट कर दे दिए और फिर तब चिता जलाई गई। इतना सब होने के बाद भी राजा ने सत्य नहीं छोड़ा। उन्होंने किसी से कुछ नहीं मांगा, न किसी से कभी कोई झूठ बोला। जब विश्वामित्र ने देखा कि हरिश्चंद्र किसी भी परिस्थिति में सत्य से पीछे नहीं हटता है, तब उन्होंने प्रसन्न होकर सब कुछ प्रकट कर दिया। ऋषि विश्वामित्र ने कहा कि हे महान राजा, तुमने धर्म, सत्य और कर्तव्य की सबसे कठिन परीक्षा पास की है। उन्होंने राजा को सब कुछ लौटा दिया, राज्य, पुत्र, पत्नी और सम्मान। देवताओं ने आकर फूलों की वर्षा की। स्वयं धर्मराज ने भी उन्हें नमन किया। राजा हरिश्चंद्र की ये कहानी हमें सिखाती है कि सत्य की राह कठिन हो सकती है, लेकिन उसका फल बहुत ही सुखदायी होता है। कर्तव्य और धर्म का पालन सबसे बड़ा तप होता है। सच्चे मन से किया गया बलिदान सदा याद रखा जाता है। वीडियो कैसी लगी आप सभी को? अगर पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ऐसे ही और वीडियोस के लिए। थैंक यू।